ऐसी अदालतें कि जो फौज के अंडर चलाई जाएंगी। ये जो चौथी बार क़याम है फिर मियाँ साहब की हुकूमत में होने जा रहा है। इन अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकते और उन्होंने मॉब की नफ्सियात का फ़ायदा उठाया और ये सब कुछ करवाया था। इन लोगों के क्या वो मामलात हैं जो उन लोगों के थे जिन्होंने सर काटे, फुटबॉल खेली, जो दहशतगर्द अनासिर हैं, शिद्दत पसंद अनासिर, उनसे निमटने के लिए इसका क़याम ज़रूरी है, यह हमें बताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स, ऐसी अदालतें कि जो फ़ौज के अंडर चलाई जाएंगी। रोज़नामा जंग में हनीफ खालिद साहब की आज तज्ज़ियाती रिपोर्ट है। इस पर लिखा हुआ मुल्क भर में फ़ौरी समात की फ़ौजी अदालतें जल्द कायम होंगी। और इसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया था, उस एलामिये के हवाले से जो चीज़ें थीं उससे ऐसा लगता है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस खबर में क्या है, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम पाकिस्तान में होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, हमारे सामने माजी की कुछ मिसालें क्या हैं, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे और मैं अपनी एक छोटी सी राय भी आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हनीफ खालिद साहब लिखते हैं कि जिन्ना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी दूसरी हसास सरकारी फ़ौजी अमलाक को जुज़वी या कुल्ली तौर पर तबाह करने वाले मुलज़िमों के खिलाफ फ़ौरी समात की फ़ौजी अदालतों की तश्कील जल्द की जाएगी। ये भी तय कर लिया गया है कि फ़ौरी समात की मिलिट्री कोर्ट्स का सरबराह कम से कम कर्नल, ब्रिगेडियर और ज़्यादा से ज़्यादा मेजर जनरल के ओहदे का फ़ौजी अफसर होगा। अब इन्होंने तज्ज़ियाती रिपोर्ट तो लिखी है, लेकिन ख़बर भी इसके साथ साथ ये दे रहे हैं कि ये तय कर लिया गया है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये फ़ौरी समात की फ़ौजी अदालतें जराइम की तहक़ीक़ात करेंगी। वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आला अदालतों को भी फ़ौरी समात की फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। ये जुमला दोबारा सुनिए, वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आला अदालतों को, अदालत आलिया का मतलब है हाई कोर्ट, इनको भी फ़ौरी समात की फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। यानी इस सिलसिले में कोई कानून साजी कि ये मुदाखलत नहीं कर सकती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। 1975-76 में अटक साजिश का ट्रायल उस वक्त के मेजर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की सरबराही में कायम मिलिट्री कोर्ट ने किया था। उस ज़माने के जवान अफसरों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी, तो किला अटक में मेजर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और उनकी फ़ौजी अदालत ने मुलज़मान को फांसी और उम्र कैद की सख्त सज़ाएँ देने की सिफारिश की थी, जबकि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो ने सज़ाओं में नरमी कर दी थी। जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश की। ज़ियाउल हक मेजर जनरल, उन्होंने उनकी क़यादत में इन लोगों को फांसी और उम्र कैद की सज़ाएं देने की सिफारिश की गई और जुल्फ़िकार भुट्टो ने नरमी कर दी थी। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो का जो अंजाम हुआ वो ज़ियाउल हक के हाथों ही हुआ था और अदालत का एक फ़ैसला था उस मामले में। अब इसमें आखिर में जो एक चीज़ है वो लिखी हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस बात को भी ज़ेर गौर रखेगी कि जिन्ना हाउस लाहौर, कोर कमांडर हाउस के अंदर इंतहाई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, हत्ता के ज़ाब्ता अखलाक और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ज़िले के डेप्यूटी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर की रिहाइश गाह पर 24 घंटे पहरा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डेप्यूटी कमिश्नर हाउस वगैरह में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं। इन्होंने सीक्रेट सेक्रेटरी लिखा हुआ है, जिनमें वॉर बुक जैसी इंतहाई अहम किताब सेफ और लॉकर्स में रखी जाती है। ये वॉर बुक जंग या अंदरूनी खलफिशार की सूरत में खोल कर मुतल्लिका ओहदेदार ज़रूरी अहकामात जारी करते हैं। ये हो गया अब तक की खबर का खुलासा। मिलिट्री कोर्ट, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स आखिरी मिसाल हमारे सामने है 2017 में जिनकी मुद्दत ख़त्म हुई थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। मियाँ साहब की हुकूमत पहली बार जब 90 में 2 बार आई तब भी, फिर उसके बाद मियाँ साहब की हुकूमत 13 से 18 तक थी तब भी, और अब मियाँ साहब की हुकूमत एक बार फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर दरमियान में जो हो गया है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तब भी ये जो चौथी बार क़याम है फिर मियाँ साहब की हुकूमत में होने जा रहा है। ये जो आखिरी बार हुआ था इसके हवाले से BBC की जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रिपोर्ट में BBC ये लिखता है, हमने इन चीज़ों को न्यूज़ रूम्स में ख़ुद एक्सपीरियंस किया है कि होता ये था कि केस किस पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी।
फैसला ISPR की जानिब से जारी कर दिया जाता था, BBC ये लिख रहा है, और प्रोसीडिंग्स तमाम चीज़ें वो सामने नहीं आती थी। अच्छा, अब इस वक्त ये जो हो रहा है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? देखिए, उसमें क्या फ़र्क था, उस वक्त हमारे सामने जो दहशतगर्द अनासिर हैं, शिद्दत पसंद अनासिर, उनसे निमटने के लिए इसका क़याम ज़रूरी है, यह हमें बताया गया। और उसके बाद उनसे निमटना इसलिए ज़रूरी था कि आम अदालतों के बस की बात नहीं थी, ये कहा गया। यानी वो लोग जो पिन निकालते हैं, फट जाते हैं, ख़ुद हमला कर देते हैं, बम मारते हैं, वो लोग जो किसी कानून के अंडर नहीं आते, जिनकी इलाके साबका जो फाटा था वहाँ पर उनकी पनाहगाहें हैं और अमलदारी में नहीं हैं वो लोग, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ौजी अदालतें थीं। तो ये हमारी समझ में आता था। अब जो लोग हैं इन मामलात में, वो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में आम इलाक़ों के रिहायशी हैं, लाहौर में, दीगर शहरों में, मियांवाली में आम इलाक़ों के रिहायशी लोग हैं, पेशावर के। और इन लोगों के क्या वो मामलात हैं जो उन लोगों के थे जिन्होंने सर काटे, फुटबॉल खेली, जिन्होंने इंतहाई दर्जे के हमले किए थे और दहशतगर्दी की थी। यहाँ जो कुछ हुआ है वो कम है, बहुत बुरा है। क्या उससे कंपैरिजन करेंगे हम? ये एक सवाल पैदा होता है। तो वहाँ जो लोग थे उनसे तो जजेस की जान को, अदालती अमले की जान को, अदालतों को ख़तरा था। यहाँ जो लोग हैं इनसे क्या उस तरह के ख़तरात हैं? ये सवाल है। क्या इनको उस तरह की अदालतों का सामना करना है? ये सवाल है। रियासत अगर इस सवाल का जवाब हुकूमत ये दे रही है कि हम उसी तरह से निपटेंगे, जो ट्रक में घुसे, धमाका किया, शहादतें हमारे सामने, खाक और खून की होली, मेरा ये ख़्याल है कि ये लोग मुख्तलिफ हैं, इनसे डील करने का तरीक़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। फ़रज़ंद अली केस के हवाले से मियाँ अली अशफाक़ साहब एडवोकेट जो हैं, वो अपनी राय देते हुए ये बताते हैं कि सिविलियंस पर इन अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। क्या वो सिविलियंस थे? उनमें तो बेशतर वो एलिमेंट थे जिनके बारे में हम कहते हैं ये प्रोस्क्राइब्ड तंजीमों के लोग हैं, और वो लोग जिन्होंने बाकायदा रियासत पर हमले किए थे। गाड़ी आई, टकराई दीवार से, उसके बाद हमने धमाका देखा, आग का गोला देखा आसमान तक बुलंद होते, वो सूरत हाल थी उन लोगों से। वो लोग जो APS में गए थे उन लोगों से निमटने के मामलात थे। ये मामलात क्या उस जैसे हैं? क्या ये तय हो रहा है हमारे यहाँ? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि रियासत को उनसे इनका कंपैरिजन करते हुए बहुत सी चीज़ों को देखना होगा, और हमारी अदालतों को देखना होगा, हमारे इदारों को देखना होगा, हुकूमत को भी, फ़ौज को भी, दीगर इदारों को भी। जो फ़ौज की तनसीबात पर, कौमी तनसीबात पर हमले हुए, वो हमले नहीं होने चाहिए थे, इससे इख्तिलाफ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट के ज़रिए के एलामिये में कहती है कि हमारे पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हमारी सफ़ों में लोग गए और उन्होंने मॉब की नफ्सियात का फ़ायदा उठाया और ये सब कुछ करवाया था। तो इसकी तहक़ीक़ात हों, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात हों, और उसके बाद हमारे सामने नताइज आएँ। क्या ये नौजवान मॉडर्न दौर के, आज के पाकिस्तान के, क्या ये डिज़र्व करते हैं कि ये उस तरह की अदालतों में जाएं जिस तरह की अदालतों में हमने तालिबान को जाते हुए देखा, कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को जाते हुए देखा? इस सवाल का जवाब हमारी रियासत जो है वो हमें देने वाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।